बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज से हम अपनी ऑनलाइन क्लासेस का बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जिस हवाले से मैंने चूज़ किया है वो जी मेमोरी। एक्चुअली इस टॉपिक को चूज़ करने की एक रीज़न तो ये है कि मुझे एग्जैक्टली आइडिया नहीं था कि हमने लास्ट टॉपिक कौन सा पढ़ा था, और दूसरा मैं चाह रहा था कि किसी आसान टॉपिक से स्टार्ट लिया जाए ताकि आपको शुरू में समझने में आसानी हो, और इस सिस्टम में जो इसकी जो फ्लॉज होंगे, इसकी लिमिटेशंस होंगी, उसको इंशाल्लाह मैं आपके फ़ीडबैक से दूर करने की कोशिश करूँगा ताकि बाद में जो कंपैरेटिवली टफ़ या टेक्निकल टॉपिक्स हैं उनको समझना हमारे लिए पॉसिबल हो सके। तो टॉपिक की तरफ हम आते हैं। तो मेमोरी लिटरल सेंस में इसका मीनिंग होता है जी हाफजा, याददाश्त। और इसके ओरिजिन को देखें, इस वर्ड के ओरिजिन को, तो ये एक लैटिन वर्ड मेमोरिया से ड्राइव किया गया है, जिसका मतलब यही होता है टू रिटेन इन माइंड, जहन में रखना। तो कॉमन सेंस में तो इसका मतलब यही है कि किसी चीज़ को जहन में रखना, एज सिंपल एज दैट। लेकिन टेक्निकली मेमोरी को इतना सीधा साधा और आसान सा टॉपिक नहीं है। इसकी बड़ी इंट्रीगिंग सी डिटेल्स हैं जिनको इंशाल्लाह इस टॉपिक के अंदर हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो हम मेमोरी की डेफिनेशन, यानी बेसिकली मेमोरी किसे कहते हैं, फिर मेमोरी का प्रोसेस। ये कोई सिंपल सा एक प्रोसेस नहीं है, इसकी डिफरेंट स्टेजेस हैं और इसके अलावा इसकी टाइप्स, जैसे सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी। मेमोरी की 3 बेसिक टाइप्स हैं, उनको हम इंशाल्लाह डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसके बाद मेमोरी को मेजर कैसे किया जा सकता है, मेमोरी, किसी की मेमोरी अच्छी है, बुरी है, कम है, ज़्यादा है, किस फील्ड में ज़्यादा अच्छी है, किस फील्ड में अच्छी नहीं है, तो उसके क्या मुख्तलिफ मेथड्स हो सकते हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। इसी के साथ साथ कुछ मेमोरी को इम्प्रूव करने के मेथड्स भी होते हैं। ऑब्वियसली जो आपकी बिल्ट इन कैपेसिटी है उसको तो हम उतना ज़्यादा नहीं कर सकते, उसमें चेंजिंग नहीं कर सकते, उसमें कोई बड़ी इम्प्रूवमेंट नहीं ला सकते, लेकिन पॉलिश किए जा सकते हैं वो मेथड्स जिसके ज़रिए आप ये मेमोरी का प्रोसेस अडेप्ट करते हैं। इसके बाद फॉरगेटिंग का टॉपिक आएगा। हम चीज़ों को भूलते हैं कि उसकी डिफरेंट थियरीज़ हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मेमोरी की डेफिनेशन की अगर बात करें तो मेमोरी इज़ द कैपेसिटी टू रिकॉर्ड, रिटेन एंड रिट्रीव इंफॉर्मेशन। कॉमन सेंस में समझाता है कि मेमोरी याद रखना, बस बात ख़त्म। लेकिन टेक्निकली इतना आसान नहीं है। मेमोरी को बेसिकली इसके 3 स्टेप्स हैं, इन्हें 3 R's भी कहा जाता है: रिकॉर्डिंग, रिटेनिंग एंड रिट्रीवल। रिकॉर्डिंग को एनकोडिंग भी कहते हैं, रिकॉर्डिंग या एनकोडिंग, और रिटेनिंग या स्टोरेज, और रिट्रीवल। इनका सीधा सीधा मतलब ये बनता है, सबसे पहले तो मेमोरी जो है प्रोसेस में हम चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं अपनी 5 सेंसेस के थ्रू। अपनी जो इंटरेस्ट की चीज़ें होते हैं उन्हें आइडेंटिफाई करते हैं, उन्हें लर्न करते हैं, उन्हें किसी तरीके से एक ऐसे मीनिंगफुल मटेरियल में अरेंज करके कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि उसे हम अपने ब्रेन के किसी हिस्से में किसी तरीके से स्टोर कर सकें, जो कि इसकी दूसरी स्टेज है। तो ब्रेन में किसी न किसी फॉर्म में मेमोरी स्टोर होती होगी, किसी केमिकल फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। और तीसरा, मेमोरी को ज़रूरत के वक्त इस्तेमाल करना रिट्रीवल कहलाता है। ऑब्वियसली मेमोरी इसके बगैर किस काम की कि हमने उसे स्टोर कर लिया और ज़रूरत के वक्त वो काम ना आ सके। तो जो भी डिज़ायर्ड हमारा बिहेवियर है उसको परफॉर्म करने के लिए 3rd स्टेप है जी रिट्रीवल, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। तो इन तीनों जो इसे हम मेमोरी का प्रोसेस भी कहते हैं। तो मेमोरी के प्रोसेस को इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करने की कोशिश करते हैं ताकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए और मुझे अपलोड करने में और आप लोगों को डाउनलोड करने में प्रॉब्लम ना हो। तो मैं इन वीडियोस को पहले कंप्रेस करके ताकि जितना मिनिमम डाटा हो सके उस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करके फिर अपलोड करूँगा। लेकिन इसके बावजूद भी वीडियोज़ ऑब्वियसली अगर ज़्यादा लंबी हुई तो मुश्किल होगा, प्लस बोरिंग भी हो सकता है। अगर ज़्यादा लंबी वीडियो हुई तो वो बोरिंग भी हो सकती हैं। लेकिन इस हवाले से आपने मुझे अपना फीडबैक देना है। तो इंशाल्लाह मेमोरी प्रोसेस को हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।